नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा से बोल रहा हूँ। एक बहुत चौंका देने वाले समाचार प्राप्त हुए नासा और एनओए जो पूरे विश्व की वेदर मॉनिटर करते हैं। 2020 का पिछला साल जिसमें पूरे विश्व ने लॉकडाउन रखा था और ट्रैफिक सबसे ज़्यादा कम था, उसके बावजूद भी वो 2020 सबसे ज़्यादा गर्म रहा 2016 की तरह ही। और पिछले दशक की बात करें तो पिछला दशक अब तक का 150 साल का सर्वाधिक गर्म दशक रहा है और ये गर्मी बढ़ती हुई चली जा रही है। अभी मैंने देखा तो दोपहर में 2 बजे अभी पौष महीना चल रहा है जिसमें ठंड होनी चाहिए, 39.7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बताया गया। ये बहुत खतरे की निशानी, एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम इवेंट चल रही हैं। एक्सट्रीम सीज़न समर आती है, एक्सट्रीम ठंड पड़ती है और एक्सट्रीम बारिश पड़ती है। बहुत कठोर हो गई है ऋतु। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो तापमान बढ़ता चला जा रहा है, धरती की बर्फ़ पिघलती हुई चली जा रही है और बर्फ़ के पिघलने की वजह से जो अल्बेडो है यानी कि सूर्य का ताप बाहर जाने की जो क्षमता है वो कम होती हुई चली जाएगी। पानी पिघलेगा तो समंदर का कन्वेयर बेल्ट बदल जाएगा, पूरे के पूरा क्लाइमेट पृथ्वी का चेंज होता हुआ चला जाएगा। जो फॉसिल फ्यूल हम जलाते हैं उससे जो कार्बन निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड 415 पार्टिकल्स और मिलियन तक पहुंच गया है। जो 350 ppm था 100 साल पहले, वह 415 पार्टिकल्स पर मिलियन पहुंच गया है। उसी तरह मीथेन, नाइट्रन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और एटमॉस्फेयर में पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम प्रदूषण आम भाषा में कहते हैं, वो प्रदूषण बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और चीन के शांघाई की तरह ही अब दिल्ली मुंबई में सांस लेने की तकलीफ हो रही है और छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे वडोदरा अहमदाबाद जैसे सिटी है, वहाँ भी अभी प्रदूषण खतरनाक एक्यूआई इंडेक्स भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और उसके चलते वायरस द्विगुणित त्रिगुणित होते हुए चले जाए, क्योंकि वायरस कहाँ पनपते हैं? जहाँ इम्यूनिटी कम होती है। तो पर्यावरण की इम्यूनिटी हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल जला करके कम कर दी है, पर्यावरण को ही खत्म कर दिया है। तो पर्यावरण की इम्यूनिटी कम होगी, उसके चलते वायरस जनित रोग फैलते हुए चले जा रहे, वो कंट्रोल में आने का नाम नहीं ले रहे। हर 2 साल में एक नया वायरस आकर धमक जाता है, बैठ जाता है। जो 100 साल पहले इतने वायरस नहीं थे, आ जाता है, नई नई बीमारियां पनपती है, नए नए डिसीज आ जाते हैं और आम आदमी मौत की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। पानी, मिट्टी, खुराक जहरीला होता चला जा रहा है और कुल मिला के पर्यावरण बिल्कुल विक्षुब्ध होता हुआ चला जा रहा है। और ये दौड़ रुकने वाली नहीं है। एनओए, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसरो सब ने ये चेतावनी दी है और पूरे विश्व के मूर्धन्य वैज्ञानिक जिसमें गुरुदेव वेधशाला भी शामिल है, उन्होंने साइंटिस्ट वार्निंग एक जारी की थी। उसमें साफ शब्दों में हम लोगों ने कहा था कि ये गिरने वाली बात नहीं, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और जो 2050 में होने वाला था अब जाकर के 2020 में हो रहा है, मतलब ये डेंजर पोजीशन है। इसको हमें रोकना ही पड़ेगा, रोकना ही चाहिए। अगर हम रोक नहीं पाए तो उसके जिम्मेदार हम गिने जाएंगे। धर्म की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, सभी दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से हम ही जिम्मेदार होंगे। हम हमारी नई पीढ़ी को क्या देंगे? पृथ्वी, सड़ी हुई पृथ्वी देंगे, गली हुई पृथ्वी देंगे, निर्वनीकरण वाली पृथ्वी देंगे? हम इस ऊपर जाकर के ईश्वर को क्या आंसर देंगे कि हमने क्या दिया पृथ्वी को, वसुंधरा माता को, प्रकृति माता को क्या दिया? जहर ही दिया हमारी ओर से ना। तो हमें कुछ करना ही चाहिए मित्रों, करे या मरे, अभी या कभी नहीं, यही वक्त है करने का। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इतना तो कर ही सकते हैं। हमारे पास में पावर नहीं है, ताकत नहीं है, हमारे पास उद्योग नहीं है, हमारे पास राजनीतिक क्षमता नहीं है, मगर हमारे पास में भावना है। हम इतना तो कर सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल कम से कम उत्पादन करें। फॉसिल फ्यूल यानी जो व्हीकल्स हम चलाते हैं वो सप्ताह में एक बार बंद कर दें, व्हीकल ट्यून करके चलाए, उसमें धुआं ना ऐसा करे और जब जरूरत तो अभी व्हीकल चलाए, अन्यथा साइकिल का उपयोग करें या पैदल आसपास जाना हो तो पैदल सबसे श्रेष्ठ सवारी है। पैदल जाएं या साइकिल सवारी करके जाएं, उसको हमें करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, नहीं तो आने वाला समय बहुत डेंजर होगा मित्रों। फॉसिल फ्यूल हमें कम करना है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, पानी का जो नल का है उसको बंद कर देना है, जो जरूरत न हो इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देना है। कागज़ का कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये सब जहाँ पर उत्पादन होता है वहाँ कार्बन फ्यूल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उसकी खपत होती है और कार्बन का प्रोडक्शन होता है। तो इसको भी कम से कम कर देना, इलेक्ट्रिसिटी का कम यूज़ करें, वाटर का रिसाइकलिंग कर देना है। तो वाटर, पानी का पीने का शुद्ध पानी ही नहीं मिलेगा, वाटर रिसाइकल इन एनी कंडीशन में करना ही पड़ेगा मित्रों। और इसके अलावा एक और भी उपाय हमें करना पड़ेगा, वो क्या है कि हमें वृक्ष रोपण, मतलब पौधे बेतहाशा लगाने पड़ेंगे। जन्मदिवस हो, उपहार देना हो, किसी को पौधे का उपहार दे दें, बुके नहीं मगर बुक देते हैं, उसी तरह अच्छे विचार दें और उसके साथ में एक वृक्ष का पौधा दे दें। तो मित्रों ये करना ही पड़ेगा, पूरा प्लांटेशन करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। एक वर्ष में हमारी ओर से, हमारे फैमिली की ओर से कम 5 या 6 वृक्ष लगाकर हम बड़े करते जाएं। सब
सब भारतवासियों, तो वृक्षारोपण से एटमॉस्फेयर जो गर्मी है बढ़ती है वो कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हुए वृक्ष चले जाएंगे। उसके अलावा पानी को रिसाइकल करके धरती में उतार देना है। उसके अलावा अंत में जो एक सर्वश्रेष्ठ प्रयोग है जिसके ऊपर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे, नित्य यज्ञ करना है। यज्ञ करने से वातावरण पर्यावरण एकदम विशुद्ध हो जाता है, पार्टिकुलेट मैटर्स को तोड़ देता है, एटॉमिक रेडिएशंस को तोड़ देता है। जो रेडिएशंस हमारे आसपास टेलीफोन के वायर से और ये टावर से फैलते हैं वो भी टूट जाते हैं और कुल मिला के हमारा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। जितने भी पशु पंखी, जितनी जीव सृष्टि वो भी ठीक हो जाती है, क्योंकि हमने जीव सृष्टि को ख़त्म कर दिया है। हमारी जो सुख पाने की अंधाधुंध दौड़ है उसके चलते आप सिटी में अभी चींटियाँ नहीं देखते हैं। ये छोटी छोटी जो स्पेसिस थी, छोटी छोटी ये जो स्पैरो वगैरह थी वो कहाँ देखने को मिलती है। हमारे घरों में हम दवाइयाँ छिड़क देते, छोटी कोई भी चीज़ हमें चाहिए नहीं। हाँ, छिपकली तक हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने स्पेसिस को ख़त्म कर दिया अपने सुख पाने के अंधी दौड़ में। तो बीमारियां भी, जो वायरस जैसी बीमारियां, वो स्पेसिस ख़त्म कर देती थी 100 साल पहले, 50 साल पहले। अभी वो स्पेसिस रही नहीं। हम देहातों में जहाँ बड़े हुए वहाँ हमें बराबर याद है कि जो स्पेसिस हुआ करती थी वो, उसके चलते कभी भी हम लोग बीमार नहीं पड़े थे ना। कभी हमने इंजेक्शन क्या था वो नहीं देखा था, गोलियाँ नहीं खाते थे। और अब सिटी में आने के बाद में हम सब लोग अंधाधुंध दौड़ने लगे डॉक्टर्स के पास में, फिर भी हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं बना रहता। तो स्पेसिस का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा नीति आयोग के माध्यम से। तो इतना तो हम करे ही करे, करना ही पड़ेगा मित्रों। यही समय है, हम अभी भी नहीं करेंगे तो ये 2020 का साल सर्वाधिक गर्म रहा। पिछला पूरा दशक सर्वाधिक गर्म रहा और ये अभी आगे बढ़ता है। ये ग्राफ नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा। गुरुदेव वेधशाला के पास में लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं, उसमें ये ग्राफ जो चलता हुआ चला जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर ही उठता हुआ चला है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन से लेकर के, टेम्परेचर से लेकर के, एयर पॉल्यूशन से लेकर के, पर्टिकुलर मैटर के लेकर सब कुछ ऊपर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। कहीं भी कोई गिरावट आती ही नहीं है। केवल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में गिरावट आई थी लॉकडाउन के चलते, मगर वो भी फिर वापस वही हम लोगों ने कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड तो उस टाइम भी कम नहीं कर पाए थे। 415 पार्टिकल्स पर मिलियन 7.5 लाख साल पहले था जब वल्केनोस का विस्फोट हुआ था पृथ्वी पर, तब इतना कार्बन डाइऑक्साइड नेचर की वजह से था। आज हम लोगों ने कर दिया है मित्रों। हमने माता प्रकृति को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, आज वसुंधरा को खत्म कर दिया है। क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं है एक संतान की तरह माता के प्रति? मेरी माँ पृथ्वी, मेरी माँ गंगा, मेरी मैया, मेरी माता प्रकृति, हम प्रकृति के पुत्र हैं, आराधना के, ऋषियों के पुत्र हैं। अगर हमने अभी भी जो क्लाइमेट का ध्यान नहीं रखा, पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा, एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखा, तो एनवायरनमेंट हम पर हावी हो जाएगी और फिर कोई हमको बचा नहीं पाएगा मित्रों। ये लास्ट चांस है, करें या मरे, अभी या कभी नहीं, इसको करें और पैंडेमिक जल्दी से समाप्त हो जिससे प्रार्थना करें। सूर्य भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित, गुरुदेव जी वडोदरा इंडिया। मित्रों, आप चाहते हैं तो हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारे पास में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, डेटा है, साइंस, नासा वगैरह के, हम आपको भेज सकेंगे। इसको आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और इस विचारों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि लोग इस पर अमल करें। हम अकेले नहीं, सब समाज में फैलता हुआ चला जाए और सभी लोग इसके ऊपर इस्तेमाल करें और क्लाइमेट का, माता प्रकृति का, पर्यावरण का ध्यान रखें। नमस्कार।